मैं हूं अबू बकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरम कलेक्शंस। तो जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो आपके पास इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामने पॉकेट बनाने का तरीका और इसका जो पैटर्न होता है उसको कैसे बनाया जाता है उसका तरीका बहुत ही आसानी के साथ सीखेंगे। और इसको सामने पॉकेट को लगाने के लिए बहुत ही आसान और सिंपल मेथड कौन सा है उसको मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो जी दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न मेकिंग तरीका बताता हूँ कि पैटर्न आपने किस प्रोसीजर के तहत बनाना है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह अगर मैं आपको बता दूँ कि गुलाई इस तरह होगी तो इस तरह पॉकेट तैयार होगी तो आपको तो बात समझ आएगी नहीं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पैटर्न बनाता हूँ ताकि आप इस पैटर्न को बनाएं और उसके बाद पॉकेट आप खुद बनाएं, आपको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये जर्मन बुकरम के 2 पीसेज हैं। आपने इनको ऊपर तले रख के आपस में जोड़ लेना है। तो 3 पीस आपने ये लगाना है। 2 पीसों को मैंने टाइम की बचत के लिए आपस में जोड़ लिया है, तीसरा पीस मैंने अभी नहीं जोड़ा। ये आपने गोलाई कटिंग करने के बाद आपने फाइनली आखिर में जोड़ना है, क्योंकि पीस की तय जो होती है वो मोटी हो जाती है, गुलाई में बाद में फिर फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं देसी तरीका यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकें और ख़ुद आप बना सकें, किसी किस्म का आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो दोस्तों, ये देखें, एक छोटा सा डब्बा है। कंपनी पे आप बेशक गौर मत कीजिए, ना मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इस किस्म का चकोर आपके पास कोई भी पीस होगा, ज़ाहिर बात है ऐसा कोई डब्बा जब तरतीब दिया जाएगा, बनाया जाएगा, तो उसके लिए इसको जो इसका गुनिया होगा वो उसको लाजमी मद्देनजर रखा जाता है। तो बजाय इसके कि आप यहाँ से गुनिये को जज करें, बनाएं, या कोई ऐसा प्रोसीजर आपको मुश्किल में तरीका बताऊँ, आसान सी टिप मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई सा भी आपने डब्बा पिक कर लेना है, उससे आपने अपने 2 साइडें हैं वो आपने गुनिये में कर लेनी है। तो दोस्तों, ये देखें, इस तरह मैंने इसको बिल्कुल इधर सीधाई में रख लिया है और दूसरी जो साइड है मैंने इसी तरह रखने के बाद मैंने अपना पेंसिल की मदद से निशान, ये साइड आपने बिल्कुल सीधी रखनी है और इसको इसके साथ आपने मैच कर लेना है। तो देखें दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सीधा पीस निकल आया है। या कोई भी आप ऐसी सीधी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप डब्बा इस्तेमाल करें। ये देखें दोस्तों, ये आपका जो पीस है ये बिल्कुल सीधाई में निकल आया है। ये छोटी सा एक देसी अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए मैंने आपके लिए एक चीज़ तरतीब दी है ताकि आप चीज़ को समझ सकें। इसके बाद दोस्तों, आप गुलाई में कोई भी ऐसी चीज़, बोतल है या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है वो आप ले सकते हैं जिसकी गुलाई कम हो। तो दोस्तों, उसको आपने इन कोनों के साथ आपने मैच कर लेना है। तो बेशक आप इस चीज़ को बेशक नाप लें, 1 इंच आपने इधर रख लें, ठीक है, और 1 इंच आपने दूसरा जो कोना है उसको आपने रख लेना। पैमाइश इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आप जो निशान है आपके निशान, उन निशानों के साथ आपने मैच कर देना है। ये देखें, ये देखें, आपकी गुलाई निकल आई है। सिर्फ आपने अब इसको कटिंग करना है, बस इतनी कटिंग कीजिए कि आपका निशान बाकी रहे। ये देखें, बहुत बारीकी के साथ आपका गुलाई इजी और सिंपल मेथड के साथ आपके पास आ गई है। थोड़ी सी इस जगह पर डिस्टॉर्शन सी थी तो वो मैंने दूर कर ली है। अब दोस्तों, आपने इसको इस जगह पे इस पीस को पेस्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी जो कार्ड है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और इसको आप देर पा इस्तेमाल कर पाएंगे। ये इसको सिर्फ मोटा करने का मकसद मेरा यही है कि आप इसको ज़रा थोड़ा सा देर पा इस्तेमाल कर सकें, बस। इसके अलावा इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। ये देखें दोस्तों, आपका ये खूबसूरत सा पैटर्न तैयार हो चुका है। इससे अब हम अपनी गोलाई करते हैं सिंपल से मेथड के साथ। अब दोस्तों, हमने
जैसा कि आपको पता है जितनी आपने पट्टी रखनी है उतना ही आपने ये पीस लेना है। अगर 1.5 इंच से 1 सूतर कम आप पट्टी रखते हैं तो आपने इतना ही पीस रख लेना है और इसको अच्छे तरीके से चिपका लेना है। ये पीस आप 6 इंच भी रख सकते हैं, 6.5 इंच भी रख सकते हैं, जितना अगर आपके पास पीस ज़्यादा है तो आप 6.5 इंच रख लें ताकि आपको किसी किस्म की टेंशन का सामना ना करना पड़े। इसके बाद दोस्तों ये जो फालतू पीस है आपने इसको इसके साथ डाल लेना है। दोस्तों आप दोस्तों से मैं हमेशा खर्चे में बनाने में भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि बुकरम को शिलिंग लाजमी किया करें ताकि आपका सूट जो बने वो नफासत के साथ बने। उसके अलावा जब आप प्रेसिंग का मरला कर रहे होते हैं तो इसको थोड़ा सा नमी इसको लाजमी लगा लिया करें। इससे ये होता है कि इस भाप की मदद से बुकरम पेस्ट होती है तो उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। आपकी अपनी जगह पर बुकरम बैठ जाती है। बाज़ दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि यार जब सूट हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा कस्टमर हमसे कंप्लेन करता है कि यार एक धुलाई के बाद इसके अंदर बुलबुले से आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यही है कि एक तो आप बुकरम को शिलिंग नहीं करते और दूसरा जब आप इसको पेस्ट करते हैं तो उसमें आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप पानी का लाजमी इस्तेमाल किया करें, इससे ये भाप की मदद से पेस्ट होती है। इस तरह आप एक साइड ये देखें दोस्तों बिल्कुल सीधी प्रेस कर लेनी है। जेंट्स जो पॉकेट होती है दोस्तों फुल जो साइज़ होता है वो 5-5.5 इंच लगाई जाती है, ठीक है। तो छोटा जो साइज़ होता है वो फिर आप अपने सूट के हिसाब से उसका तयन उसकी शेप के हिसाब से तयन करेंगे। इस वक्त मुझे आपको समझाना ये मुमकिन नहीं है कि यार इतने साइज़ अगर आपको कमीज़ का हो तो आप इतनी रख लें, इतना हो तो इतनी रख लें। आप बस आपकी फ्रंट को मद्देनज़र रखें और उसके बाद आप थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जब निशान लगाऊंगा पॉकेट का फ्रंट का तो मैं इंशाल्लाह आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो ये देखें मैंने 5 इंच पे निशान लगाया, ये 5 इंच पे निशान लगाया, ये 2 निशान मैंने 5.5 इंच पे लगा लिए। उसके बाद एक साइड हमने पहले ऑलरेडी बैंड कर चुके हैं तो दूसरी साइड हमने ये देखें निशान को बैंडिंग वाली जगह पर लाना है। ये देखें निशान इसी जगह पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने पानी की मदद से इसको, ये जस्ट सिर्फ पानी है, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ मिलावट नहीं है। आप किसी किस्म की चीज़ सेहन में ना रखिएगा मैं कल या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करता हूँ। हाँ ऐसा कोई कपड़ा आ जाए जो बैठ ना रहा हो तो उसके लिए मजबूरी बन जाती है कलफ यूज़ करना। उस वक्त आप कलफ यूज़ कर सकते हैं, मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर यह है कि अगर आप कलफ यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन उसको रूटीन में अपना हिस्सा मत बनाएं, सिंपल पानी के साथ उसकी स्टिचिंग करें क्योंकि बाज़ औक़ात तेज़ कपड़े जो होते हैं उन पे दाग छोड़ दिए जाते हैं। उसके आधा इंच आपने पीस फालतू जो होगा वो रखने के बाद जो आपका फालतू पीस होगा देखें उसको आपने कटिंग कर लेना है ताकि आपकी पॉकेट में खूबसूरती आए। फालतू पीस थोड़ा सा बदसूरती का बायस बनता है तो वो अपने बदसूरती अपने काम में तो लानी नहीं है। मैं तो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए अपने दोस्तों को इस चीज़ की ताकीद करता रहता हूँ कि साथ साथ अपनी नफासत का लाजमी ख्याल रखें। अब दोस्तों इस जगह पे हम पहुँच चुके हैं गुलाई के प्रोसीजर पे। इस पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ये देखें अब हमारा कोना है, ठीक है, आपने इधर से इस नोक को बराबर करना है, इधर से आपने इस नोक को बराबर करके लेके जाना है। ये देखिए इस तरह आप ऊपर की तरफ बेशक लेके जा सकते हैं, ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे, एक जगह पे आपके दोनों कोने बिल्कुल बराबर मैच हो जाएंगे। आपने उस जगह पे ला के अपने पैटर्न को रोक लेना है। ये देखें इस जगह पे मैंने अपने पैटर्न को रोक लिया है। गुलाई का बहुत आसान तरीका है, आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आपने इसको हल्की सी नम लगा लेनी है। नम लगाने के बाद ये देखें इस्त्री की नोक आपने इस जगह पे रखनी है, ठीक है, और ये जो कोना है इस कोने को आपने पकड़ लेना है, ठीक है। पकड़ के इसके आपने इस तरह खींचना है। खींचने के बाद आपने आस्ता आस्ता इस्त्री को, ये देखिए साथ साथ ये जो कपड़ा है इसको मैं कोने को खींच रहा हूँ, ठीक है। ये खींचने के साथ साथ आस्ता आस्ता ये खुद अपना टर्न होकर अपनी जगह पर आकर बैठ रहा है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ मेरी गुलाई अपनी जगह पर बैठ चुकी है। ये देखिए, ठीक है, ये देखें कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ आप दोस्तों के लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ आ सके।
एक मेरे दोस्त हैं कोयत से, उन्होंने मुझे स्पेशल कॉल की थी, अब्दुल रहमान या इस किस्म का कोई नाम है, मेरे सॉरी मैं भाई आपका नाम ज़हन में निकल चुका है। इन भाई ने मुझे बहुत बार स्पेशली सेल पे भी कॉल की मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए, कमेंट सेक्शन में भी बहुत फोर्स किया कि ये पॉकेट पे आप वीडियो लाजमी बनाएं। तो ये देखें दोस्तों, ये उन भाई के लिए मैं स्पेशली और आप सब दोस्तों के लिए, ताकि आप सब दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। अब देखें दोस्तों, इसी तरह आपने कोने को पकड़ लेना है और ये देखें इसी तरह आपने, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपने पीस को टर्न कर लेना है। और ये देखें कितना आसान सा तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकली आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। कोई भी काम है दोस्तों, उसमें खुलूसी नीयत का मुजाहरा लाजमी किया कीजिए। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ आपकी पॉकेट तैयार हो चुकी है। बिल्कुल देखें किसी जगह पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल 100% आपकी पॉकेट तैयार हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग का मरला अब हमारे पास अगला नेक्स्ट आ चुका है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके थोड़े से बता दूं कि आप किस तरीके के साथ अपने पॉकेट लगानी है। ये हमारा फ्रंट बैक है, तो इसके लिए दोस्तों आपने, ये हमारी कमीज़ की जो लंबाई है ये 41 इंच है, तो तकरीबन 33 इंच 34 इंच तक जो कमीज़ की लंबाई होगी उसके लिए आप इसको 13 इंच रख सकते हैं। 35 इंच तक आप रख लें। इससे 33-34 से अगर कम हो तो बेशक आप इसको आधा 10 इंच कम करके यानी कम कर सकते हैं। जब छोटे बच्चों की लंबाई आ जाएगी तो ज़ाहिर बात है आपको पट्टी थोड़ी छोटी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए आप 35 इंच तक बेशक 13 इंच लंबाई रख लें। उससे जब कम हो जाए 34, 34.5, 33, इसमें यानी थोड़ा सा आप थोड़ी थोड़ी कमी लाना शुरू कर दें। थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। 13 इंच पे हमने ये चीज़ निशान लगा लिया दोस्तों, दोनों साइड पे आपने निशान लगा लेना है। पट्टी जो फ्रंट है वो मैं 1.5 इंच से 1 सूत्र कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको इसका हाफ निकालने का तरीका बताया था। ये देखें 1.5 इंच से 1 सूत्र कम जो साइज़ है उसको मैंने यहाँ बैंड किया है, तो ये मेरे पास आ गया दोस्तों तकरीबन 1 इंच 1.5 सूत्र, ठीक है। तो अब हमने इसको, ये जो बैंडिंग है ये हमने आधा इंच 1.5 सूत्र हमने इसकी बैंडिंग करनी है ठीक है। ये देखें दोस्तों आधा इंच 1.5 सूत्र हमारी बैंडिंग आ चुकी है। अब इसको हमने इस जगह पे प्रेसिंग की मदद से बिल्कुल सीधा निशान लेके जाना है एंड तक, ठीक है। बहुत गहरा निशान बेशक आप ना लगाएं कि बाद में प्रेसिंग में आपको कोई प्रॉब्लम बने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने इसको पीस को इस तरह कर लेना है, ठीक है। ये जो निशान है ये मैं अब आपको पॉकेट का निशान लगाने का तरीकाकार बता रहा हूँ, ठीक है। पट्टी का तो मैंने फ्रंट पट्टी लगाने में आपको तफसील से बता दिया था, लेकिन अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। तो अब हमने जो अगला गैप रखना है वो हमने तकरीबन 1.25 इंच के करीब हमने ये गैप रखना है, 1 इंच 2 सूत्र, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल सीधा रख लेना है। उसके बाद आपने इस जगह पे इस्त्री को अप्लाई कर देना है। ये देखें आपका निशान बन गया। अब दोस्तों इसको अगर हम सीधा करेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा हमारे पास निशान वाज़ेह हो चुका है। अब ये जो कोना है, इस कोने को, ये जो हमने 13 इंच पे निशान लगाया है अपने इस हाफ हाले को इसके साथ आपने मैच कर देना है। मैच करने के बाद ये आपने कपड़ा अपनी जगह पर बिठा लेना है। मैं नीचे से दूसरा पीस निकाल लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने इस जगह पर इस्त्री मार लेनी है। ये जब आप इस्त्री मारेंगे तो दोस्तों ये आपके पास पॉकेट का निशान आ जाएगा। ये आप नाप सकते हैं तकरीबन 8 इंच ये के करीब करीब निशान आ जाता है। जब आधा इंच आप यहाँ से इसको गुलाई करेंगे, बेंडिंग करेंगे स्टिचिंग में, तो ये 8 इंच के करीब करीब आपका निशान आ जाता है तो ये देखें दोस्तों, ये इस जगह पे आपने कोने में ये पॉकेट अपनी जगह पे लगा देंगे। कितना आसान सा प्रोसीजर है। यूट्यूब पे तो आपको लोग परेशान ही कर देते हैं। मेरा इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जो घर में स्टिचिंग करती हैं या प्रोफेशनली तौर पे अभी सीख रही हैं या सीखने के मराहिल में, हमने तो ये 5-5 साल लगा कर 6-6 साल लगा कर काम सीखा है। तो मैं अपने भाइयों को, मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं उनको कम से कम पीरियड में और देसी तरीक़ाकार के तहत आपको मैं बता सकूँ। इस तरीक़ेकार के साथ दोस्तों आपको जो फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास साइज़ कम है
यानी मिसाल के तौर पे अभी आपने 33 इंच लंबाई की पॉकेट लगानी है, तो दोस्तों यहाँ से जब आप पट्टी रिड्यूस कर देंगे, आधा इंच कर देंगे, तो दोस्तों ये चीज़ जब आप इधर बैंड करेंगे तो इसको साइज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये आपकी पॉकेट ऊपर की तरफ चलेगी, क्योंकि जब आपका साइज़ कम होगा तो ये चीज़ ऊपर की तरफ चली जाएगी और अपनी जो मतलूबा जगह आएगी उसके ऊपर ये आकर बैठ जाएगी। इस फार्मूले के तहत आपको किसी किस्म की टेंशन, डिस्टॉर्शन या किसी मज़ाहमत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको आप लाजमी ओबे कीजिए, प्रैक्टिकली इसको आप लाजमी अप्लाई कीजिए। ये देखें दोस्तों, इसको मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पट्टी का निशान वाज़ेह हो चुका है। इधर से आपने 1 सूत्र 1.5 सूत्र छोड़ के आपने बटन टेक लगानी है, यहाँ तक आपने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने पट्टी इसके ऊपर चस्पा कर लेनी है। अगर मज़ीद आपको किसी किस्म की टेंशन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी पट्टी लगाने का लिंक भी दे दूंगा, उसमें बैन की भी मैंने स्टिच करने का तरीका बताया हुआ है। तो दोस्तों आप प्लीज़ उनको लाजमी ओबे कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आसान से आसान टिप्स आप दोस्तों के लिए लेके आता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की मज़ामत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अब मैं आपको पॉकेट लगाने का प्रोसीजर बताता हूँ कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। पॉकेट की स्टिचिंग कैसे करनी है बिना जोड़ के। तो दोस्तों पॉकेट लगाते हैं स्टिचिंग में। तो जी दोस्तों अब पॉकेट को स्टिच करते हैं। इसके लिए आप अपनी कमीज़ को उल्टी साइड पे लें। पट्टी मैं लगा चुका हूँ। तो दोस्तों आपने अगर पट्टी लगाना सीखनी है तो उसके लिए वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जो आपने हमारा साइज़ है उस पर आपने कोने से कोना आपने मैच कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने इस जगह पर हल्की सी थोड़ी सी बिल्कुल आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी पॉकेट अपनी जगह से हिले नहीं। इसके अलावा इसको लगाने का और कोई मकसद नहीं है। उसके बाद आपने फ्रंट साइड पे आ जाना है। फिर कुछ सिलाई में आपने पॉकेट रखने के बाद आपने दोस्तों यहाँ से स्टिचिंग इस जगह से शुरू करनी है। थोड़ा सा धागा आपने एक्स्ट्रा उन्हीं ले लेना है ताकि नीचे जब हम इसको गिरा लगाएं, तो मैं गिरा लाजमी लगाता हूँ दोस्तों। ये आपको भी सजेस्ट लाजमी करूँगा, आपको गिरा लगाने का मैं तरीका बताऊँगा अभी। उसकी दोस्तों वजह ये होती है कि अगर आप गिरा लगाएंगे तो एक तो आपकी पॉकेट के जो लास्ट धागा होता है वो नहीं निकलेगा और आपकी पॉकेट बदसूरत नहीं लगेगी। देखें दोस्तों, यहाँ से आपने पॉकेट लगाना इस तरह शुरू करनी है। अब देखें हमने अपनी पॉकेट का वो जोड़ अपनी जगह पर ले आए हैं। इसके बाद आपने इस टांके के ऊपर टांका रख लेना है ताकि यहाँ से जज ना हो कि आपका जोड़ यहाँ मिला है। इसके बाद दोस्तों आपने पॉकेट को एडजस्ट कर लेनी है। अगर आपसे एडजस्ट नहीं हो रही तो आप इस जगह पे कॉमन पिनों से इसको पकड़ भी सकते हैं। अगर आप मज़ीद आसानी चाहते हैं, न्यू कमर हैं, तो बेशक आप ये फिर भी अपना सकते हैं। अब कॉमन पिनों से आप इसको लगा लें ताकि आपकी पॉकेट हिले नहीं। उसके बाद दोस्तों आपने गुलाई में आकर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गुलाई करनी है ताकि आपकी पॉकेट खूबसूरती के साथ अपनी जगह पर बैठ सके। बिल्कुल जब गुलाई पर आप आएँ तो अपनी मशीन को बिल्कुल स्लो कर लें। थोड़ी थोड़ी 3-3 4 टांके लगाने के बाद आपने थोड़ा सा टर्न दे देना है ताकि आपकी पॉकेट गुलाई में बैठे, वो किसी की यानी बुरी ना लगे। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। जब आप इसके करीब पहुँचें तो बेशक आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ला के आपने अपनी पॉकेट को मुकम्मल कर लेना है। सेम प्रोसीजर जो जहाँ से आपने शुरू किया था उसी तरह आपने इसको एंड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने धागे को कटिंग कर लेना है। ये देखें दोस्तों, बैक से धागा निकाल लेना है और इस 2 धागों को आपने गिरा लगा लेनी है। जब आप गिरा लगा देंगे तो आपने फालतू पीस काट देना है। अब ये धागा आपका ऊपर नहीं निकलेगा। इसी तरह सेम प्रोसीजर आपने इस साइड भी कर लेना है।
दो धागे ऊपर निकल आए हैं। इसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसको गिरा लगा देनी है इस तरह दोस्तों। 2-3 गिरें बेशक आप लगा लें। देखें दोस्तों कितनी खूबसूरती के साथ आपकी पॉकेट लग गई है बिना जोड़ के। तो आप इस प्रोसीजर को भी कर सकते हैं।